नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी के पौधे की कितनी धार्मिक मान्यता है, कितना धार्मिक महत्व है, ये हम सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस घर व आंगन में तुलसी जी का पौधा हरा भरा बना रहता है, घना बना रहता है, उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है, सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। और जिस घर में तुलसी जी का पौधा सूख जाता है या ख़राब हो जाता है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। तो अपने तुलसी जी के पौधे को घर आंगन में हमेशा हरा भरा ही रखें। अब तक तुलसी जी का पौधा सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड में था। हम सभी जानते हैं कि तुलसी जी के पौधे में कोई ग्रोथ नहीं थी। पत्तियां जो कि तूं बनी थी, कुछ पत्तियां सूख गई थी, टहनियां सूख गई थी। पौधे की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में जो पाला पड़ता है, अगर हम अपने पौधे की अच्छे से केयर ना करें तो यहाँ तक कि हमारा तुलसी जी का पौधा मर भी जाता है। तो आप सामने देख रहे हैं कि मेरे ये 3 पॉट तुलसी जी के पौधे के 3 गमले मैं ऊपर छत पे लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आराम से अपने पौधों में, अपने प्लांट्स के साथ काम कर सकती हूँ। ये मेरे तीनों गमले नीचे रखे हुए थे, नीचे आना जाना लगा रहता है, तो इसीलिए मैं ऊपर आराम से अपने टेरेस गार्डन पर ही अपनी गार्डनिंग का काम करती हूँ। तो देखिए, आप मेरे पौधों की हालत देख रहे हैं, कितनी अच्छी है। पौधों पर जो पत्तियां हैं वो भी एकदम ग्रीन हैं, नई नई पत्तियां भी निकल रही हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करूँगी। जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, काली पत्तियां हैं, जो जली जली सी पत्तियां हैं, सबको रिमूव कर दूँगी। एक एक पत्ती मैं अपने पौधे से निकाल दूँगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पौधे की कंडीशन ऐसी नहीं है और आपका पौधा बिल्कुल सूख चुका है और आप सोच रहे हैं कि हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने पौधे की किसी ब्रांच को स्क्रैच करके देखिए कि उसके अंदर ग्रीनरी है कि नहीं। अगर वो अंदर से ग्रीन है तो बेफिक्र हो जाइए, वो पौधा ज़रूर ग्रोथ करेगा। बस उसमें ज़रूरत है ये 4 काम और फर्टिलाइज़र की, जो आप आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सामने देख ही रहे हैं दोस्तों कि मेरे तुलसी जी के पौधे की पत्तियां अब भी कितनी ग्रीन और कितना ये मेरा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि मैंने विंटर में इसकी बहुत अच्छी केयर की है। रात के पाले और कोहरे से इसको बचाया है, वाटरिंग का खास ध्यान रखा है, और मैंने इसे सनलाइट भी भरपूर दी है। तो यही कारण है कि अब भी मेरे तुलसी जी के पौधे की पत्तियां ग्रीन बनी हुई है। कहीं से भी आपको ये नहीं लग रहा है कि मेरा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। और अब भी नई नई शूट्स मेरे पौधे पर निकलनी शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपके पौधे पर जितनी भी सूखी हुई ब्रांच है, पीली पत्तियां हैं, काली पत्तियां हैं, जो किनारे काले पड़ जाते हैं, सभी पत्तियों को आप हटा दीजिए। और हटाने के बाद इस तरह से इन पत्तियों और ब्रांच को आप फेंकेंगे नहीं, ना ही कंपोस्ट बिन में डालेंगे। आप इनको सुखाकर स्टोर कीजिए और चाय की पत्ती में मिक्स करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और जो दूसरा आपको ये काम करना है कि तुलसी जी के पौधे की मिट्टी में जो घास उगाती है, अच्छे से क्लीनिंग करनी है, अच्छे से इसकी सफाई करनी है, क्योंकि जो हम फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं वो फर्टिलाइज़र सिर्फ हमारे पौधों को ही मिले, ना कि ये जो बीड्स उगाती हैं इनको। और उसके बाद हमें अपने पौधे की मिट्टी में करनी है गुड़ाई। 3 इंच तक की गहराई तक आप गुड़ाई कीजिए। जो इसकी छोटी मोटी ये एरियल रूट्स होती हैं, बारीक बारीक धागे जैसी जड़ें होती हैं, अगर ये कट भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे इसका ग्रोथ का ही पीरियड शुरू होने वाला है। इस तरह से मैंने इस मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी को ऊपर चढ़ा दिया। आप इस मिट्टी को बाहर भी निकाल सकते हैं, और मैंने काफ़ी अच्छे से गुड़ाई की। गुड़ाई करने से हमारे पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है, मिट्टी में एयरेशन बना रहता है। मिट्टी में भी जो फंगस कीड़े वगैरह होते हैं, धूप मिलने के कारण वो भी समाप्त हो जाते हैं, हमारी मिट्टी फिर से रिचार्ज हो जाती है। तो इस तरह से मैंने गमले की ऊपर की साइड की जितनी गुड़ाई की थी मिट्टी को निकाल कर 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। और अब इसमें देना है हमें फर्टिलाइज़र। कौन सा खाद हमें तुलसी जी के पौधे को फरवरी में देना चाहिए,
ताकि पूरी गर्मी हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करे, घना बना रहे और बुशी बना रहे। तो देखिए, मैंने गुड़ाई करने के बाद सारी मिट्टी को बाहर निकाल कर एक दिन के लिए इनको छोड़ दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन बाद। तो देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से गुड़ाई करके जो मिट्टी थी वो बाहर निकाल ली है और इन सभी को मैंने एक दिन के लिए धूप लगने के लिए छोड़ दिया था ताकि इसकी जड़ों को अच्छे से धूप लग सके। तो देखिए दोस्तों, अगले दिन हमने इसमें दिया है फर्टिलाइज़र। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि फरवरी के महीने में हमें तुलसी जी के पौधे में कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे हमारा जो तुलसी जी का पौधा है तेज़ी के साथ ग्रोथ करे और घना और बुशी बने। तो उसके लिए मैंने यूज किया है गाय के गोबर की खाद। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और इसमें मैंने मिक्स की है चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती भी यूज कर सकते हैं। और आप इसमें यूज की गई चाय की पत्ती भी अगर आपने स्टोर करके रखी है उसका यूज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार के जो ये खाद हैं इनमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। लेकिन अब फरवरी के टाइम नई नई पत्तियाँ निकालने के लिए, नई शूट्स निकालने के लिए पौधे को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और इसमें मैंने एक मुट्ठी लकड़ी की राख भी मिलाई है। आप राख की जगह हल्दी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं हल्दी का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो अपने तुलसी जी के पौधे को हर 15 दिन बाद देती रहती हूँ, तो आज मैंने यहाँ पर लकड़ी की राख जो होती है उसको मिक्स किया है। इसे मिलाने से हमारी मिट्टी में जो भी फंगस होती है, कीड़ा होता है, वो नहीं लगता है और भी इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। एक फर्टिलाइज़र के तौर पर भी ये काम करती है। तो मैंने आज अपने तुलसी जी के पौधों में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ही दिया है। इसे देने से अब मेरे पौधों में आप ग्रोथ देखेंगे, उसका रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद जो मिट्टी हमने गमले से बाहर निकाली थी उस मिट्टी से इस खाद को इस तरह से कवर कर देंगे। देखिए, अगर हम खाद को इसी तरह खुली छोड़ देंगे तो जो हमारा ये खाद है इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो किसी भी प्रकार का अगर कोई फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों में देते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी से उसे ज़रूर कवर कीजिए। ये देखिए, नीचे खाद देने के बाद मैं ऊपर से मिट्टी से कवर कर दूंगी। और जो ये दूसरा श्यामा तुलसी का मेरा पौधा है इसमें भी मैं इसी तरह से फर्टिलाइज़र देने के बाद ऊपर से मिट्टी से इसे कवर कर दूंगी। तो दोस्तों, मेरे पास दोनों ही प्रकार की तुलसी है, श्यामा तुलसी भी है और रामा तुलसी भी। दोनों ही तुलसी मेरी सर्दियों में बहुत अच्छे से रही हैं, कोई भी पत्तियां नहीं सूखी हैं। हाँ, ग्रोथ ज़रूर इनकी बंद हो गई थी। और दोस्तों, अब जब मैं पानी की जगह ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने तुलसी जी के पौधों में दूंगी तो ये है जो गाय के उपले होते हैं उनका एक टुकड़ा मैंने एक रात के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। इस पानी में दुगना पानी मिलाकर यानी मैं अपने पौधों को अच्छे से पानी दूंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से तुलसी जी के पौधों में पानी नहीं दिया है क्योंकि मुझे फर्टिलाइज़र देना था। और इस तरह से आज मैं इन्हें इतना पानी दूंगी कि पानी नीचे होल में से ड्रेन हो जाए, क्योंकि जब भी हम कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमें अपने पौधों में अच्छे से पानी देना होता है। और एक बात का और ख़ास ध्यान आपको रखना है कि आपको अपने पॉट का होल ज़रूर चेक करना है। अगर होल बंद है तो उसे खोल दीजिए ताकि एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए। और उसके बाद आपको इसे पूरे दिन की सनलाइट यानी कम से कम 5-6 घंटे की धूप अपने तुलसी जी के पौधे को ज़रूर लगानी है। और एक बात दोस्तों कि हमें आदत होती है डेली तुलसी जी में पानी देने की, लेकिन आप तुलसी जी के पौधे में पानी जब ही दें जबकि मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। गीली मिट्टी में आप पानी ना दें। और अगर आपको डेली तुलसी जी के पौधे में पानी देना ही है तो बहुत ही कम मात्रा में दें, मिट्टी को चेक करके दें। इससे आपका तुलसी जी का पौधा कभी ख़राब नहीं होगा और हमेशा हरा भरा बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।